तो आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सियासी गलियारे से जो बड़ी खबर आ रही है, और लगातार इस खबर पर हमने नजर बनाई हुई है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को सीधे बहस की चुनौती दी है। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक 4 ट्वीट किए हैं, और उसमें उन्होंने राहुल गांधी को खुलेआम चुनौती दी है कि जहां चाहे राहुल जब चाहे वो उनसे बहस कर सकती हैं। ये देखिए, उसका मजमून आपके सामने है। राहुल, कल एनएसयूआई के कार्यक्रम में आपने कहा हर जगह संघ की व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करें। आज आपके गुंडों ने मेरे घर पर ऐसा ही किया। यह कहना स्मृति ईरानी का। मैं जरूरी काम से घर से बाहर हूं, लेकिन आप जहां चाहें जब चाहें मैं आपसे सीधे संवाद कर सकती हूं, बहस कर सकती हूं। मैं हर मुद्दे पर आपसे सीधी बहस को तैयार हूं, और मैं जल्द ही फिर अमेठी आ रही हूं। सी यू देयर। ये भाषा स्मृति ईरानी की, एक के बाद एक उन्होंने लगातार 4 ट्वीट किए और इसके जरिए राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा है। अपने दर्शकों को बता दें कि कल राहुल गांधी एनएसयूआई के कार्यक्रम में पहुंचे थे, और उन्होंने जिस तरीके से शिक्षा मंत्रालय के भगवाकरण को लेकर कई सवाल खड़े किए थे, आज एनएसयूआई का फिर प्रदर्शन भी हुआ। राहुल गांधी ने कल क्या कुछ कहा था, जरा पहले आपको वो सुनवाते हैं। आरएसएस का पूरा हाथ एजुकेशन मिनिस्ट्री में डाल रहे हैं। पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट, नाम नहीं लेना चाहता हूं, आईआईटी में अपनी राय देते थे। आज कहते हैं भैया हम अपनी राय नहीं देना चाहते, हटना चाहते हैं यहां से। क्यों? क्योंकि एक विचारधारा खो भी जा रही है, और यही लड़ाई आपको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बाकी हिंदुस्तान में लड़नी है। और आप कॉलेज के स्टूडेंट्स के संगठन, तो ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। जहां भी ये आरएसएस की विचारधारा थोपना चाहते हैं, वहां आप जाके खड़े हो जाए और इनको रोको। जहां ये शाखा का जो ऑर्डर होता है ना, जहां ये शाखा का ऑर्डर लाना चाहते हैं, वहां आप कांग्रेस पार्टी का डिसऑर्डर ले लें। और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, कल राहुल गांधी का भाषण एनएसयूआई के कार्यक्रम में, आज एनएसयूआई का प्रदर्शन स्मृति ईरानी के घर के बाहर, और उसके बाद स्मृति ईरानी ने जिस तल्ख भाषा का इस्तेमाल किया है, कुल मिलाकर तस्वीर यही नजर आ रही है कि आर पार की लड़ाई के मूड में अब दोनों खेमा है। देखिए अखिलेश, अगर आप पिछले एक हफ्ते से देखें तो स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी ये लड़ाई चल रही है। जब 1 साल पूरा हुआ था, अमेठी गई थी स्मृति ईरानी, और उन्होंने कहा था कि 10 सालों में राहुल गांधी ने क्या किया है। उसके बाद उनके दौरे के बाद तुरंत आनंद फानंद में प्रियंका गांधी का अमेठी दौरा हुआ। अमेठी पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके मंत्रालय का काम है, ट्रिपल आईटी यहाँ पर है, वो क्यों नहीं चल रहा है। उस वक्त स्मृति ईरानी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थी, और मिदनापुर से उन्होंने प्रियंका गांधी का जवाब तुरंत दिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को अमेठी जाने से पहले और मुझ पर आरोप लगाने से पहले अपना होमवर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में एक संस्थान है, और उसका एक केंद्र अमेठी में खोला गया, और एक टीचर के दम पर, एक अध्यापक के दम पर वो अब तक चला आ रहा था। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कहाँ थे? ये बात होने के बाद जब कल एनएसयूआई के कार्यक्रम में राहुल गांधी गए थे, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर ये बातें कही कि विरोध का जो स्वर होता है वो बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में और संघ की रणनीति है कि जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाए उस आवाज को बंद कर दो। वहां एक सिस्टम बनाया जाता है कि कोई दूसरी आवाज नहीं। कांग्रेस में ये पार्टी है, राहुल गांधी का कहना था कि हम हर चीज को डिसऑर्डर करते हैं। हुआ ये था कि राहुल गांधी जब वहां पहुंचे, बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से वो भाषण नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने बार बार कहा कि हमारे यहाँ ऑर्डर क्यों नहीं होता कांग्रेस में, मुझे इसलिए बहुत दिन बाद पता चला, और वहां पर केवल ऑर्डर है। तो आप जब भी मौका पाइए चीजों को डिसऑर्डर कर दीजिए। इसके बाद एक खबर ये आई कि आईआईटी चेन्नई में एक समूह को, एक लड़कों का आईआईटी समूह में एक डिस्कशन फोरम था। उसने नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ वहां पैम्फलेट बांटे थे। उसकी शिकायत यहाँ एचआरडी मिनिस्ट्री को की गई। एचआरडी मिनिस्ट्री के सचिव की तरफ से आईआईटी चेन्नई को कहा गया कि इनको बैन किया जाए। तो उसके बाद उन आईआईटी के बच्चों पर बैन लगाया गया। इस खबर के सामने आने के बाद
एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज स्मृति ईरानी के दिल्ली आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया और उसी के बाद स्मृति ईरानी जो आज फिर दिल्ली से बाहर दौरे पर थी, सरकारी दौरे पर थी, उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से, चूंकि वो यात्रा पर थी और जो जानकारी हमको मिली है वो एयरपोर्ट से उन्होंने ट्वीट किया है और आपसे आधे घंटे पहले ये 4 ट्वीट किया है जिसमें सीधी बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है, राहुल गांधी एनएसयूआई के पर्दे के पीछे छुप कर मुझ पर वार मत करो, मतलब कि अपने लोगों को वहां गूंस कहा है, गुंडे कहा है एनएसयूआई के जो उनके घर गए थे। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे से वार मत करो, अगर हिम्मत है तो मैं अमेठी आ रही हूं, आपको वहीं आकर के देख लेती हूं और आप जगह और वक्त मुकर्रर करो, जहां चाहो शिक्षा से लेकर सुशासन तक मैं बहस करने के लिए आपको तैयार हूं। तो ये 10 सालों में जब से राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में आए, मुझे लगता है कि ऐसी सीधी चुनौती उनको शायद ही किसी ने दी हो और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की ये रणनीति लगती है अखिलेश कि स्मृति ईरानी को राहुल गांधी पर अटैक के लिए लगातार आगे किया जाए और जो राहुल गांधी कोशिश करते हैं मोदी पर अटैक करने की, उससे बचते हुए स्मृति को आगे किया जाए। चलिए राजीव, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ मीम अफजल साहब इस वक्त जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। मीम अफजल साहब, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को सीधे तौर पर चुनौती दे रही हैं, कह रही हैं कि जब चाहे राहुल गांधी जहां चाहे वो बहस के लिए तैयार है, एनएसयूआई के गुंडों का सहारा ना ले राहुल गांधी। देखिए, पहली बात तो है कि स्मृति ईरानी जी खुद एजुकेशन मिनिस्टर हैं और एनएसयूआई एक छात्र संगठन है और ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो जाहिर है कि एनएसयूआई के मेंबर हैं। अब अपने ही छात्रों को अगर स्मृति ईरानी गुंडा होने का सर्टिफिकेट दे रही हैं तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। क्या उनके दौर में स्टूडेंट्स गुंडागर्दी कर रहे हैं? वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और छात्र जो हैं वो पूरे भारत में जितने भी छात्र हैं वो स्मृति ईरानी जी के बच्चों जैसे हैं और उन्हें गुंडा कहकर खिताब करना अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ उनको इस भाषा में कभी भी बात नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, वो कहती हैं कि उन्हें राहुल गांधी से मुकाबला करना है, वो मुकाबला कर चुकी हैं और बुरी तरह से हार चुकी हैं। अब जब इलेक्शन आएगा अगली बार तो वो फिर अपना शौक दोबारा पूरा कर सकती हैं, उनको किसने मना किया है। लेकिन जिस तरह से वो अमेठी में बार बार जाकर के राहुल गांधी के ऊपर हमला करती हैं और मीम अफजल साहब एक बार फिर से वो चुनौती दे रही हैं स्मृति ईरानी। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं जो उन्होंने ट्वीट किया। वो कह रही हैं कि नेक्स्ट टाइम फाइट योर बैटल्स योरसेल्फ, डोंट हाइड बिहाइंड एनएसयूआई एंड बाय द वे आई विल बी रिटर्निंग टू अमेठी सून, सी यू देयर। देखिए, एनएसयूआई एक ऐसा छात्र संगठन है जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और वहां के उसमें जाकर के कोई स्पीच करना, वो उसके पीछे नहीं कर रहे थे, आगे खड़े होकर के तकरीर कर रहे थे। और एनएसयूआई जो है अपने आप में एक छात्र संगठन है और उन्होंने अगर वहां पर उनको बुलाया और वो कुछ बोले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनएसयूआई की आड़ लेकर के उनको पर हमला कर रहे हैं। वो तो सीधा बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से बात करते हैं। जब तक आप तक जितना, दरअसल आपने जो कहा अभी मुझे लग रहा था कोई ये कह रहा था कि वो ये समझ रहे हैं कि मोदी जी पर डायरेक्ट अगर हमला शुरू कर दिया है राहुल गांधी ने तो उससे घबरा करके उन्होंने स्मृति ईरानी जी को आगे कर दिया है। अच्छा, तो अगर मैं ये कहूँ कि प्रधानमंत्री जी स्मृति ईरानी जैसी एक लेडी को आगे करके अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो क्या मीम अफजल साहब, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन भी मौजूद हैं, वो शायद आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। राजीव। मीम अफजल साहब, क्या आप ये मानते नहीं है कि जितनी बार राहुल गांधी चुनाव लड़े हैं उसमें आज तक उनको सबसे तगड़ी चुनौती स्मृति ईरानी ने दी है? पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या किसी भी पार्टी की जो किसी भी बड़े नेता को घेरना चाहती हो उसको उसके चुनाव क्षेत्र तक सीमित करना उसकी रणनीति का हिस्सा नहीं होगा? क्या राहुल गांधी को अमेठी में पूरी घेरने की तैयारी बीजेपी कर रही है? उसी की ये पूरी ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से उसकी तैयारी आप नहीं मानते हैं? देखिए, इसमें स्मृति ईरानी जी का कोई इतना ज्यादा अमल दखल नहीं है। आपको याद है कि स्मृति ईरानी जी गई थी और वो हारी हैं चुनाव। और दूसरी बात ये, आपको याद होगा एक और साहब गए थे आप पार्टी के, बड़ बोले, जो ज्यादा बोलते बहुत हैं। उन्होंने तो दावा किया था कि राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आएंगे और स्मृति ईरानी को भी उन्होंने चैलेंज किया था और उनको मात्र कितने वोट आए थे ये भी आपको पता है। तो इलेक्शन के जमाने में बड़ी बड़ी बातें करना उससे कुछ नहीं होता है।
असल चलिए। में तो रिजल्ट बताता है, ये बात सही है कि लेकिन जब मीम कांग्रेस अफजल के साहब खिलाफ- बात यहीं पर रुक नहीं रही है। स्मृति ईरानी ने यह बात साफ तौर पर कही है कि अमेठी फिर से वो लौट रही हैं, यानी चुनौती बरकरार है। आने वाले दिनों में भी ये लड़ाई बहुत आसान नहीं होने वाली है।